हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 फरवरी। आज हम पढ़ते हैं 22 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है वो मनाया गया है 21 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश में जो भाषा के लिए आंदोलन हुआ था उसके बाद यूनेस्को ने 21 फरवरी का वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। 21 तारीख आते ही आपको 21 जून याद आना चाहिए। 21 जून क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटरबोरी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है झारखंड में। झारखंड के चतरा जिले में इटरबोरी महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत सोरेन, गवर्नर है यहाँ के संतोष गंगवार। झारखंड की उधवा झील को अभी रामसर स्थल में शामिल किया गया था। सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया गया है। झारखंड में 25 साल बाद में पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ? तो ये हुआ है बिहार। नक्सल मुक्त घोषित हो गया है अभी बिहार के मुंगेर में एक अंतिम सशस्त्र माओवादी थे सुरेश कोड़ा। इसने अभी आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। राजधानी है बिहार की पटना। मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार और गवर्नर है बिहार के आतिश मोहम्मद खान। बिहार की जो मैथिली भाषा है वो संविधान में दर्ज इकलौती बिहार की भाषा है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। लीची तथा मखाना में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार की गोगाविल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बन गई है हरमनप्रीत। ये बन गई है हरमनप्रीत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में धान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो ये बनी है केरल की। केरल की जो धान्या नाथन है ये भारत की पहली ब्लाइंड जज बन गई है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर है यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। केरल में रबर और काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल जो है ये सबसे आगे रहा है। केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। थैयम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है ये केरल बन गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। 1972 आया है तो 1973 माइंड में आना चाहिए। 1973 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था।
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? ये हुआ 1992 में। प्रोजेक्ट चीता, मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया प्रोजेक्ट चीता। भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला, और कोल्लम जो है वो नाम सुनते ही आप याद आना चाहिए, कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल के वेलूर गांव में आत्मा पूजा के अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में एपीईडीए तमिलनाडु से किस देश के लिए जीआई टैग वाले स्लिम साबूदाने की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये क्या है? चीन ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो दुबई में एआई इनोवेशन जो सेंटर है वो लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की नई तकनीक बनाई। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? तो ये सुनाई गई है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की किस पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये की है पैक्स सिलिका, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये किया है केन्या ने। हाल ही में किस देश ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये किया है डीबीएस, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशा शर्मा, ऑप्शन बी। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।